नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने गणित के पाठ्यक्रम पर आपसे चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में इसी के अंतर्गत हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत की शुरुआत करेंगे। अरिथमेटिक में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप अन्य टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। अगर आपने प्रतिशत बेहतर तरीके से पढ़ा है तो उसी आधार पर आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि जैसे चैप्टर्स को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको प्रतिशत को गहराई से समझना होगा, ठीक है। और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे। आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करेंगे, आप समझ विकसित करेंगे ताकि आप आसानी से प्रश्नों को लगाएं, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गवाएं सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रतिशत। जैसा कि सर नाम से ही स्पष्ट है, प्रति मतलब आप जानते हैं एक होता है और शत का मतलब 100। तो यह एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा पैमाना है जिसका आधार 100 होता है, ठीक है। 100 में कितना, एक्चुअली यही हमको निकालना होता है, 100 में से कितना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वह कपड़े बेचता है, तो वह 350 कपड़े खरीद कर लेकर आ रहा है और उसने 120 बेचा। तो 350 खरीदा ना, वो कपड़े खरीदता है और उसको बेचता है, और 120 बेचा, ठीक है। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि बताओ 100 में कितना बेचा। ये तो 350 में से बेचा जा रहा है 120, तो 100 में से कितना बेचा। तो इसका जो एक मापन है ना, वही प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। तो प्रतिशत मतलब 100 में से कितना, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 5 के बच्चे हैं आप, आपने अगर कभी मार्कशीट वगैरह अपना खुद भी देखा होगा आपने, तो मान लीजिए कि 5 की परीक्षा और ये 600 नंबर की परीक्षा है। तो 600 नंबर में मान लीजिए कोई 400 नंबर पाता है, तो इस प्रकार से उसको लिखा जाता है कि 400 बटा 600, है ना। यानी ऊपर प्राप्तांक रहता है, नीचे पूर्णांक रहता है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक। लेकिन ये तो 100 का नहीं होता, इसको 100 में बदलेंगे तो यही प्रतिशत बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 400 नंबर अगर कोई पा रहा है 600 में, तो वो 400 नंबर है, तो 100 में कितना, अगर हम 100 में कितना निकाल देंगे तो वही बन जाएगा प्रतिशत, ठीक है। यानी कि अगर 400 नंबर कोई 600 में पा रहा है, तो 100 में कितना निकालने के लिए हम 400 बटा 600 में 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, या 100% से हम एक्चुअली गुणा करते हैं, तो ये टोटल हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। तो आपको सीधे से समझने वाली बात यह है कि प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मतलब एक, शत का मतलब 100। तो एक 100 में कितना कोई चीज होता है, उसी को हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर प्रतिशत और भिन्न में संबंध भी आपको समझना है। जैसे एक्चुअली क्या है, आपने भिन्न पढ़ा होगा सर। भिन्न जो है एक प्रकार से भाग जब हम देते हैं गणित में, आपने जो मूल संक्रियाओं को देखा होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी भाग को ही भिन्न कहते हैं, और उसी भिन्न से प्रतिशत भी बनता है। तो प्रतिशत कुछ अलग नहीं, एक विशेष भिन्न है। आप उसको इस प्रकार से समझें कि प्रतिशत एक विशेष भिन्न है जिसका हर जो है 100 होता है सर, जिसका हर 100 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक संख्या लिखी 4 और उसमें आपने 3 से भाग दिया, तो इसको आप 4 भागे 3 लिख सकते हैं, या 4 बटे 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप हर को देखेंगे तो हर जो है वह 3 है और अंश 4 है, ठीक है। तो अगर इसका हर किसी प्रकार से हम 100 कर दें तो इसी को हम प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिखी, एक भिन्न लिखा 1/5, ये एक भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको भिन्न कहते हैं। अब इसका हर 5 है, अगर इसका हर 100 होता तो हम इसको प्रतिशत के रूप में बड़ी आसानी से लिख देते। हमने कक्षा 4-5 में सीखा होगा 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो इसके हर को आप किसी प्रकार से 100 बना दीजिए, ठीक है। तो किसी प्रकार से हर को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा होगा, तो 20 से गुणा नीचे होगा तो ऊपर भी होगा, नहीं तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। नीचे जिस संख्या से गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और फिर 20 25 100 हो जाएगा। तो सर ये 20/100 हो गया, इसी को हम कहते हैं प्रतिशत। 20 से प्रतिशत हो गया। तो सीधी सी बात, आपने प्रतिशत को समझ लिया कि प्रतिशत क्या है। अब यही जो 1/5 था, यानी 5 में एक नंबर कोई पाया, इसी को हमने 100 में कितना है निकाला। तो कोई भी चीज 100 में कितनी है वही प्रतिशत होता है, समझ गए सर। तो प्रतिशत आपने समझ लिया, प्रतिशत और भिन्न को भी आपने समझ लिया कि ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4/100, तो यह हो गया 4%। तो ऐसा भिन्न जिसका हर जो है
100 होता है वही एक्चुअली प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर 100 नहीं है तो उसको आपको 100 बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/10। अभी 4/10 लिखा हुआ है तो यह भी एक प्रकार से प्रतिशत बनाया जा सकता है। तो कहेंगे सर प्रतिशत कैसे बनाए? तो प्रतिशत बनाने के लिए आप हर को किसी प्रकार से 100 कर दीजिए। तो ये 4/10 है। अगर आपको हर को 100 करना है तो 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 10 से ऊपर भी। इस प्रकार से 4 में 40/10, ये 40 फिर 100 हो जाएगा। इसको आप 40% लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 40%। तो आपने समझा कि ये 40% के रूप में लिखा हुआ है और इसी को हम इस प्रकार से 40/100 भी लिख सकते हैं। तो प्रतिशत और भिन्न को आपने एक प्रकार से समझ लिया। अब इसको अगर आप काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, 2 दूना 4, 2/5। तो आपने अगर प्रतिशत को थोड़ा भिन्न में बदल कर सरल कर दिया तो वही वैल्यू फिर से आ जाएगी 4/10। इसको काटेंगे 2/5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप प्रतिशत को और भिन्न को समझ सकते हैं कि हर भिन्न कोई ना कोई प्रतिशत जरूर बनता है। ठीक है, कोई भी भिन्नात्मक संख्या लिख दी गई है उसको आप किसी न किसी रूप में प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिखा 4, हमने लिखा 3/20, हमने एक भिन्न लिखा, इसको भी हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। कोई ना कोई प्रतिशत बनेगा। तो कहेंगे सर इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, नीचे ऊपर भी 5 से गुणा कर दीजिए। जब नीचे जिस संख्या से गुणा होगा उस संख्या से ऊपर भी होगा। तो 3×5 = 15/20/100, ये 15/100 हो गया, जिसको आप 15% इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से भिन्नों को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत और भिन्न को आपने समझ लिया। ठीक, तो अब अगर आपके सामने 20% लिखा हुआ है तो आपको यह भी समझना होगा कि 20% का मतलब सर होता है 20/100। यानी इसको अगर आप शॉर्ट आउट करें, काटें, तो 2 × 2 2 × 10 1/5 हो जाएगा। जब हम प्रतिशत के सवालों को लगाएंगे तो हम प्रतिशत को देखकर उसके भिन्नों को भी समझेंगे कि हाँ 20% है तो 20% मतलब 1/5 होता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रतिशत निश्चित रूप से कोई ना कोई भिन्न का एक रूप लेता है। अगर 40% है तो इस प्रकार से अगर 20% 1/5 है तो 20 का डबल कर रहे हैं 40% तो 2/5 हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूना 4 और 2×5 = 10। इस प्रकार से आपने 40% को 2/5 समझ लिया। ठीक है सर, 40% को आपने 2/5 समझ लिया। इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है 80%, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 80/100। इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। तो सर बेसिकली आपको प्रतिशत को समझा आपने, और हर प्रतिशत को हम एक भिन्न के रूप में लिखते हैं, उसको भी हमें समझकर चलना है। अब अगला एक प्रश्न यह है कि प्रतिशत को हम कैसे निकालें। हमसे प्रश्न पूछता है कि किसी संख्या का 18% निकालो, 20% निकालो। तो देखिएगा किसी संख्या, कोई भी संख्या स्वयं में पूर्ण होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये 80 लिखा हुआ है तो ये एक संख्या ऐसी है जो आपको पूरा दिखाई दे रही है, स्वयं में संपूर्ण है, तो इसको आप 100% मानेंगे। तो कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा सर, कोई भी संख्या वो स्वयं में 100% होती है, इसको आप याद रखिएगा। कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है, 100%। जैसे आवाज 80 आपको दिखाई दे रहा है तो पूरा 80 आप दिखाई दे रहा है, 100% आप उसको देख रहे हैं। तो कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे हमने लिखा 60, हमने एक संख्या लिखा 60, तो 60 स्वयं में 100% है, पूरा है। हमने क्या इसमें से कुछ प्रतिशत निकाल दीजिए, आपने कहा कितना प्रतिशत निकाल दीजिए, तो कहेंगे चलिए 5% निकाल दीजिए, तो इसका 5% आपको फिर इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 5% निकाल के इसको कम करना होगा। तो कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है। ठीक है, जब तक उसका अलग से ना दिया हो। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि प्रतिशत कैसे निकालें, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए सर एक संख्या लिखी हुई है 230। ठीक है, आपसे यह कहा गया कि 230 का 10% निकालो। तो सर आपने पढ़ा होगा का मतलब गुणा होता है, एक तो सामान्य सा तरीका है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप बिना ज्यादा कैलकुलेशन के ही सवालों को लगा लेंगे। बेसिकली क्या है कि 230 का 10% आपको निकालना है, तो 230 और का मतलब गुणा हम इस प्रकार से करते हैं 10, और प्रतिशत को 10/100 के रूप में लिखते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रतिशत भी एक प्रकार का भिन्न ही होता है, उसका हर जो होता है वो 100 होता है। तो 10/100 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 23 हो गया इस प्रकार से। तो 230 का 10% 23 हुआ। बेसिकली आपको सर दिमाग में ये बात रखनी है, एक बात याद रख लीजिएगा सर, कि किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे से आप एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, बस इतना ही काम करिए। एक अंक पर
दशमलव लगा दीजिए पीछे से। ठीक है, तो अब आप इसको याद रख लीजिए। दूसरा ये कि किसी से, अब जैसे अब कहेंगे कैसे, जैसे देखिए 450 है, अब आपको 450 का 10% निकालना है, तो दिमाग में आप इसको तुरंत चार्ज कहेंगे सर 10% बताए हैं, निकालना बड़ा आसान है, पीछे का एक जीरो, एक अंक पे दशमलव लगा दूंगा, एक अंक पे दशमलव, पीछे यहाँ से गिनिए, एक अंक पे दशमलव, यहाँ से एक अंक पे 45 हो गया। तो विदाउट कैलकुलेशन आप बस इतनी बात समझ लें कि 10% तो निकला ही होता है, किसी संख्या में हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी संख्या में हमको 10% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निकला हुआ होता है। उसके लिए बस हमें पीछे से एक अंक गिन के दशमलव लगा देना होता है। जैसे हमने लिखा कि 870, तो 870 का 10% कितना होगा, तो कहेंगे सर अभी आपने बताया एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 87 हो जाएगा। 870 का 10% 87 हो गया। 800 मान लीजिए हमने लिखा इसी प्रकार से 900, तो आप बताइए 900 का 10% कितना होगा, तो कहेंगे सर 900 का 10% 90 हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने लगा दिया। तो प्रश्न ये है कि 10% तो ठीक, अगर मान लीजिए आपको 1% निकालना हो तो कहेंगे सर 1% भी आसानी से निकालेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा सर, 2 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिएगा। अगर आपको किसी संख्या का 1% निकालना है तो आप 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 850 का 1%, इस तरह सवाल दिया था एटेट में या शिक्षक भर्ती में, 850 का 1%, और इसमें दे देगा कि 730 का 10% जोड़ें, ये हल करें या कुछ और आगे रहेगा। तो अब कहेंगे सर 10% एक जीरो है, 10% निकालना है, तो भी आपको बताया कि 10% निकालने के लिए अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 73। ठीक है, प्लस अभी आपको बताया 1% निकालने के लिए 2 अंक पे दशमलव, तो पीछे से एक अंक 2 अंक 8.5 हो जाएगा, 8.5। इस प्रकार से आपने 8.5, तो 73 में 8.5 आपने जोड़ा, तो अब आप जोड़ देंगे 8 3 11 हो जाएगा और 7 1 8 81.5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको लगा दिया। अब आप अगर इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे तो फिर सर आपको वही लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा, 730 का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100, तो वही सारी चीजें आपको करनी होंगी। फिर इस तरह से आप लॉन्ग मेथड में जाएंगे, इसको लगाते हैं बेसिकली। जब आपको इस चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको 1% निकालना तो 1/100 करेंगे, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 5 से 5 गुना 10 तो 17 हो जाएगा, फिर ये 2 से 17 भाग देंगे तो 8.5 होगा, फिर ये प्लस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल 73 हो जाएगा। आपने देखा हम इतना लंबा जा रहे हैं, हम यही समझ रहे कि 10% भी निकाल लिए, 1% भी निकाल लिए। ठीक है सर, अब आपको अगर 10% 1% निकालना, एक और चीज बता दे रहे हैं सर, 50% भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि हम जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे उस पर पहले समझाएंगे, उसको आप नोट करते चलिएगा। गणित का एक नोटबुक बना लीजिए आप, उसमें आप नोट करते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको याद करते हुए समझते हुए चलिएगा, और ये जो जिसे चीजें बता रही इसको लिखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। अब इसे हमने कहा 50% निकालना है, तो किसी संख्या का 50% का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 आधे को कहते हैं। तो किसी संख्या का 50% अगर आपको निकालना है तो सीधे सीधे आप उसका आधा कर दीजिए। जैसे 900 का अगर आपको मान लीजिए 900 का 50% निकालना है, तो क्योंकि सर 900 का 50% निकालना है, तो 900 का आधा 450, इस प्रकार से हो गया। तो किसी भी संख्या का 50% निकालना आपने सीख लिया, 10% सीख लिया निकालना, 1% निकालना सीख लिया। अब अगर 1% सीख लेंगे तो डबल कर देंगे तो 2% हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, 10% किस प्रकार से निकलेगा, 1% 50% किस प्रकार से निकलेगा, आप इनके आधार पर सवालों को लगाएंगे। तो बेसिकली आपने इन 3 चीजों को समझा है। प्रतिशत क्या है, 100 में कितना कोई चीज, प्रतिशत कैसे निकालें हमने अभी बताया, प्रतिशत और भिन्न में संबंध भी हमने आपको समझाया कि हर प्रतिशत जो है कोई न कोई एक भिन्न होता है और हर भिन्न कोई न कोई एक प्रतिशत का रूप लेती है। ठीक है, किसी भी प्रतिशत को आप शॉर्ट आउट करेंगे, बटा 100 लिख कर हल करेंगे तो वह एक भिन्न के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए अब हम इसी पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। 7-8 सवाल हैं, आप इनको लगाते हुए चलिएगा, हमारे साथ ही लगाइएगा। आप देखिएगा किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। अब देखिएगा, एक तो मेथड आपको देखिए, हम दोनों मतलब तरीकों पर चर्चा करेंगे जिस तरह से आप लगाते रहते हैं। एक हम अपना जो मेथड हम समझ पा रहे हैं उसको लगाएंगे। तो किसी संख्या को बेसिकली टीचर करेंगे x है, x का मतलब गुणा हो जाएगा 200%, तो 200/100 बराबर 90। तो कहेंगे उस संख्या का 80%। तो आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से 2, जैसे यहाँ पर 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जान रहे तो थोड़ा सा हम और स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए ये x का मतलब गुणा 200% 200/100, दोनों 0 से दोनों 0 कट गया, और ये देखिए बराबर ये 90 लिखा हुआ है। देखिए 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 90/2 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा।
तो यक्स हो गया 45। अब इस संख्या का 80% आपको निकालना है, तो 45 है और 80% निकालना है, तो का मतलब गुणा होता है और 80% मतलब 80/100 करेंगे। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, फिर 5 9 45, तो 9 फिर 9 गुणे 4 हो जाएगा, तो 9 चौको 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको लगाया। लेकिन हम देखिए अभी जो आपको बताए हैं जो तरीका, उस तरीके से आप ज्यादा आसानी से सवाल को लगा देंगे। जैसे इन्होंने कहा है किसी संख्या का 200% 90 है, तो जैसा कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर 200% 90 है तो 100% 45 होगा। सीधी सीधी बात। बोलिए, आप दिमाग में सोच लीजिए, अगर डबल है 200% 90 है तो 200 का आधा करेंगे 100, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो 100% सर 45 को बता रहा है। बोलिए, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 100% 45 को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल बता रहा है। अब आपको 80% निकालना है, तो कहेंगे सर देखिए आपने तो 100% निकाला ही है यानी संख्या, इसमें से अगर आप 20% माइनस कर दें सर, अगर आप 20% माइनस कर दें तो वो पता चल जाएगा कितना वैल्यू है, क्योंकि हमको 80% निकालना है संख्या का। तो कहेंगे सर अभी आपने बताया 10% निकालना, तो हमने कहा कि सर बिल्कुल 10% निकालने के लिए आप एक जीरो हटा दीजिए, तो 100% अगर 45 है तो 10% एक जीरो 10% तो 4.5 हो जाएगा। बोलिए सर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 100% 45 को बता रहे हैं, समझिएगा सर। तो 100% 45 को, तो 10% 4.5 को, तो 10 का डबल कर देंगे तो 20% हो जाएगा। 10 का हमने डबल कर दिया, 10 दूना 20, तो 4.5 का दूना 9 हो जाएगा। 4.5 का दूना 9, तो यही 9 घटाना पड़ेगा। तो 20% की वैल्यू आपने 9 निकाल ली, तो 100% में से 20% घटा दी, यानी कि 45 में से कितना 9 घटा दीजिए यहां पर, तो 36 आ गया। इस प्रकार से आपने इस सवाल को अपने मन में ही सोचकर आसानी से लगा दिया, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर विकल्प सी में दिया गया है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। कहा गया किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो किसी संख्या का 25% है। अब इसको आप नॉर्मल मेथड से, जो आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे, तो x करके लगाएंगे, x गुणे 25/100, फिर 650 के 18% से 19 कम है। तो 650 के 18% से 19 कम है, तो 650 का पहले 18% आप निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर 650 का 18% निकालना आसान है। 650 जैसे देखिए, ये मान लीजिए 650 है। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड है, 18% निकाल लीजिए। इस प्रकार से 18/100 करके आप लगाएंगे। ठीक, और उसमें से फिर 19 घटा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 650 पर ध्यान दीजिएगा, 18% को आप ध्यान दीजिएगा। तो 650 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर 65 आएगा। ठीक है, और 20% देखिए, 650 का 10% कितना आएगा? 65 आएगा। 20% कितना आएगा? कहेंगे 130 आएगा। इस चीज को आपको समझना है, मेन चीज यही है। तो अगर आपने 650 का 18% से 19 कम की बात की है, तो 650 का अगर 10% यहां पर 65 है, 20% कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको 1% निकालना बताया है। क्योंकि 1% निकालने के लिए देखिए, 10% अगर 65 है तो 1% निकालने के लिए 6.5 हो जाएगा। 1% कितना होगा? 6.5 होगा। 2% कितना होगा? तो 1 का डबल, 1 का डबल तो 6 का 6.5 का डबल 13 हो जाएगा। तो 2% हो गया 13। समझ रहे हैं? 2% हो गया 13। तो अब देखिएगा 20% तो आपने निकाला ही है, 20% 130 है, और 2% और घटा दीजिए, 13 और घटा दीजिए, तो 20% माइनस 2%, तो बोलिए 18% आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा 18%। तो 130 में से 13 घटा दीजिए, तो कहेंगे 130 में से अगर हम 130 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो 117 आएगा। तो आपने 18% निकाल दिया। बेसिकली आपने 650 का 18% निकाल दिया, 117 हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 650 का 18, अगर आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत लग रही है तो ये इस तरह से करिए। फिर 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 गुना के 10, फिर ये 13 से होगा, फिर ये 13 2 से काटेंगे, 2 9 18, 13 9 117 हो गया। तो यहाँ पर 117 हो गया। 117 से 19 कम है 25% किसी संख्या का। किसी संख्या का जो 25% है वह 117 से 19 कम है। तो 117 से आप 19 कम कर दीजिए। तो कहेंगे सर 117 से 19 अगर हम कम करेंगे तो 17 में से 9 गया 8 हुआ, और ये फिर बचा 9। ठीक है, यहाँ 10 में से गया 9, तो 98। ठीक, 98। तो किसी संख्या का 25% क्या है? 98 है। इन्होंने कहा है कि किसी संख्या का 25% 98। तो 25% अगर 98 है तो 100% कितना होगा? तो 25 का 4 गुना कर दीजिए। 25% अगर 98, तो 25 चौको 100, तो 98 गुणे 4 गुना कर दीजिए। तो 4 बटे 32 के 2, 3 हासिल, 4 9 36 3 39।
तो 392 हो गया। इस प्रकार से आपने विकल्प डी को देख लिया। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये भी थोड़ा लेंदी लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप आसानी से लगा देंगे। जैसे इसको आप ऐसे देखकर लगा देंगे कि 650 का 10% हो गया 65, 20% हो गया 130, और फिर 6.5 घटा देंगे 2% तो 18% निकल जाएगा। ये सब आप अपने मन में कर लेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आगे हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस देंगे। तो यहाँ पर आपने इस सवाल को हल कर दिया। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक छात्र को कुल अंकों का 23% अंक प्राप्त हुआ और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 21 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं आपको। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल हमारे शिक्षक भर्ती में आते हैं, पिछली बार भी आए थे सर। ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन बना दी आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 100% नंबर है जो कोई बच्चा पा सकता है, और यहां 0% से शुरुआत हो रही है। यहां पर ऊपर का थोड़ा सा, एक मिनट, यहां पर ऊपर का दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा है कि एक बच्चा 23% नंबर प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक नंबर लाइन बनाया था, ठीक है, और नंबर लाइन में बताया था कि ये 0% मान लीजिए और आप इसको 100% मान लीजिएगा। देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे लगाते हैं। किसी एक छात्र को कुल अंकों का 23% अंक प्राप्त होता है, यहीं पर कहीं 23% होगा, ये मान लीजिए 23% है। किसी बच्चे को 23% अंक प्राप्त होता है और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी में कहीं पासिंग परसेंटेज होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो पासिंग मार्क होगा, या आप उसको पासिंग मार्क कहिए, पासिंग परसेंटेज भी कह सकते हैं, वहीं पर होगा। पासिंग मार्क ही तो कोई परसेंटेज बनाएगा। इस पासिंग मार्क से यह बच्चा 15 नंबर पीछे रह गया। 15 नंबर पीछे रह गया। कौन? 23% नंबर पाने वाला बच्चा। एक बच्चा 23% नंबर पाता है और वह 15 नंबर पीछे रह जाता है। ठीक, दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, एक और बच्चा 35 अंक प्राप्त किया और वह 21 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी 21 अंक आगे निकल गया कि 21 अंक से पास हो गया कोई बच्चा, और वो कितना प्रतिशत पाया? 35%। तो 35% अंक प्राप्त किया। तो दो बच्चों की कहानी है। एक बच्चा 23% अंक पाता है और वो बॉर्डर से 15 नंबर पीछे रह जाता है, जो पासिंग मार्क है। एक बच्चा 35% प्राप्त करता है और वो बॉर्डर से 21 आगे निकल जाता है। तो हम अगर सर परसेंटेज में देखें तो 23% से लेकर 35% तक हम कितना जा रहे हैं? 23 से लेकर 35 के बीच में 12% का अंतर है। बोले सर 12% का अंतर है कि नहीं? 12% का अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 23 से 35 के बीच में 12% का अंतर है, और अंकों में आप अगर देखें तो 15 इधर का और 21 इधर का, तो ये 36 का अंतर हो गया। बोले हुआ कि नहीं हुआ सर? तो 12% एक्चुअली जो है वो 36 को बता रहा है। आपसे पूछा अधिकतम, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो सर अगर 12% 36 को बता रहा है तो 1% किसको बताएगा? तो आप कहेंगे सर 36/12 कर देंगे, 1% निकालेंगे 36/12, तो 100% पूछा है। या 36/12 तो 3 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, तो 100%, तो 100%, 100 गुणे 3 तो 300 हो जाएगा। इस प्रकार से जो परीक्षा का पूर्णांक है, अधिकतम अंक है, वह 300 है। आपने इस सवाल को हल कर दिया। आइए हम एक और प्रश्न देखें। कहा गया किसी संख्या के 11% और 7% के बीच का अंतर 18 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा सर, प्रतिशत में अगर आप देखें तो हमने कहा कि परसेंटेज कैसे है, एक नंबर लाइन आप समझा करिए, 0 से शुरू होकर 100% तक जाती है कोई चीज। ठीक है, तो अब ये 7% है और 11% है, इनके बीच का अंतर 18 नंबर का है, इनके बीच का अंतर 18 है। अगर आप परसेंटेज में सर देखेंगे तो परसेंटेज में 4% है, तो 4% एक्चुअली 18 को बता रहा है। तो अगर सर 4% 18 को बता रहा है तो 1% किसको बताएगा? तो 18/4 को बताएगा। बोलिए बताएगा कि नहीं बताएगा? तो 18/4 को, तो 100% किसको बताएगा? 18/4 गुणे 100 हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको हल कर दिया। तो 2 दूना 4, 2 9 18, और फिर 2 से काटेंगे 50, तो ये 50 गुणे 9 हो गया, तो 50 9 ये हो जाएगा 450। इस प्रकार से वह संख्या आपकी 450 हो जाएगी, जो कि विकल्प संख्या सी में दिया गया है। ठीक है सर, आगे देखिए एक और सवाल। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 300 मतों के अंतर से जीत गया। कुल कितने मत पड़े थे? तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कुल मतों की संख्या पूछा गया। ठीक है, तो अब एक विजेता है, वो 65% प्राप्त किया, जो विजेता है वह 65% अंक प्राप्त किया। अभी हमने आपको बताया था 65% मतलब 65/100, मतलब 100 में से 65। ठीक, तो हारने वाला कितना पाया होगा? हारने वाला
क्योंकि सर अगर 100 में से 65 ये पा गया तो बचा कितना 35। 100 रुपये में से 65 ये पा गया तो बचा 35। तो 100 में से 35 पाया होगा हारने वाला। ठीक है, और कह रहा है कि विजेता को कुल 65% प्राप्त हुआ और वो 300 मतों के अंतर से। तो जो दूसरा वाला है पार्टी, उस पार्टी से ये 300 मत ज्यादा पाया है। ठीक है, दूसरा पार्टी 35% प्राप्त किया, ये 65% प्राप्त किया। तो 65% और 35% का अंतर अगर देखें परसेंटेज में सर, तो 5 5 0, 6 में से 3, 30% का अंतर आ रहा है। और एक्चुअली क्या है कि वो 300 अंक से जीत रहा है, ये वाला जो है वो 300 ज्यादा पाया है। तो एक्चुअली सर 30% जो है ना वो 300 को बता रहा है, क्योंकि 30% में वैल्यू है और रियल वैल्यू 300 है। तो 30% अगर 300 को, तो 1% किसको, 300/30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 10 में 30। इस प्रकार से 1% हो गया 10। तो 100% आपको निकालना है, तो 10 × 100 हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इस सवाल को हल कर लिया, विकल्प सी दिया गया है। आपने इस वीडियो में परसेंटेज के 5 महत्वपूर्ण सवालों को देखा। इस पर आधारित क्वेश्चन हम अगली वीडियो में और लेकर आएंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें। धन्यवाद।